आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब हेलो हेलो आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पे मौजूद यशुदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, गुलाब जी और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है, सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आजादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियां दी। देश आजाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है, और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है। गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशुदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशुदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का कैरियर खत्म हो जाता है,
जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपने कैरियर की पीक पे अपने कैरियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशुदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज बने हुए थे, उनकी आवाज उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशुदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा है और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके त्याग को सलाम करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।